ओ ओ दोनों ही, कोई भी चल जाए, दोनों में से कोई भी चल जाए। थोड़ी देर के लिए सभी विचारों को रोक दें। जिस पवित्र भावना को लेकर, याचना को लेकर, निवेदन को लेकर हम इस स्थान पर बैठे हैं, उसी प्रार्थना को परमात्मा के चरणों में बारंबार दोहराएं। परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। परिवार के जन स्वस्थ रहे, निरोग रहे। निरोगता को प्राप्त होके श्रेष्ठ कर्म करने वाले हम सभी बने। परमात्मा सुखों का दाता, दुखों का हरता है। उसी से बारंबार प्रार्थना करनी है, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, पालन कर रहा है, सहार करता है। मनुष्य मात्र, जीव मात्र के कल्याण के लिए वेद का ज्ञान देता है और हम सभी के कर्मों का हिसाब रख के फल प्रदान करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा यही कहते हैं कि जीवन में कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। आज इस स्थान पर बैठकर श्रेष्ठ कर्म में से ही यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म को हम संपादित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम ईश्वर के निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का 3 बार जप करेंगे, श्वास भरकर छोड़ते हुए। ओम परमात्मा का प्राइमरी नेम है, जिस नाम के उच्चारण करने से ईश्वर के सभी नाम उसमें समाहित हो जाते हैं। आइए आंखें बंद, शरीर सीधा रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरें। ओ ओ एक बार सभी मिलकर परम पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए उसके पद्यमय अर्थ को साथ में बोलेंगे। जिन्हें स्मरण है वो आंखें बंद करके बोले, और जिन्हें स्मरण नहीं है वह दोनों साइड में स्क्रीन लगी हुई है, उस पर मंत्र, अर्थ सभी कुछ चलता रहेगा, साथ में आप उसको बोलते रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। Now we will chant 8 Ved mantras. It's called ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। इन 8 वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए ईश्वर से स्तुति करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा ईश्वर ही सभी सुखों को देने वाला, दुखों को हरने वाला है। उसकी प्रार्थना उसके लिए विशेष रूप से इन मंत्रों में है। और उपासना अर्थात उस ईश्वर को अपने चहु और मानी। जैसे बचपन में हम छोटे होते थे, अपनी माता पिता की गोद को सुरक्षित अनुभव करते थे, वैसे ही परमात्मा को चहु और अनुभव करते हुए इन मंत्रों का पाठ करेंगे। हेमांजलि जी बीच में आप नहीं करिए, उनको पता है किसको बिठाना है क्या नहीं है। उनको पता है, उनके यजमान परिवार को, उनके आने वाले हैं और मुझे पता है, इसलिए। अथीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवा यः विशा विधेमा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेमा। ओम यः प्राणतो निविशतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विशा विधेमा। ओम
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय विशा विधेम ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ओम स नो बंधुर्जनिता वेधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यद्धैर्यन्त ओम अग्नेनाय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् योयोध्यस्मज्जोराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। आपके सामने जल पात्र है, दोनों ही छोटे छोटे, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, ये अपने ऊपर बिछा लीजिए और टेक लिटिल बिट वाटर राइट पाम, थोड़ा सा चम्मच से राइट पाम में जल लीजिए और संकल्प को बीचों बीच संकल्पों को मन ही मन दोहराए जिस भावना को लेकर आप इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं। और साथ ही साथ जो भी विशेष अवसर है, हमारा वैदिक परिवार जिनके अंतर्गत आज श्रीमती अनन्या आर्य जी का जन्म दिवस है, साथ ही साथ श्रीमती माता जयतनेजा जी और डॉक्टर सुभाष वेदालन जी के पुत्र आचार्य सुश्री जी और श्रीमती वंदे आर्य जी की वैवाहिक वर्षगांठ है, और श्रीमान सुभाष बत्रा जी एवं श्रीमती अनीता बत्रा जी की वैवाहिक वर्षगांठ है। ये सभी हमारे इस वैदिक परिवार के सदस्य हैं। आप जिस मनोकामना को लेकर आए उसको मनी मन दोहराते हुए मेरे साथ बोलेंगे ओम आवसोहो सदने सीद ओम तत्सत् अद्य अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे पिंगल संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतौ पौष मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ घनिष्ठा नक्षत्रे रविवासरे अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थम च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम वृणे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सामने छोड़ दीजिए। Another time take water and after श्वास sip it। ये आचमन मंत्र 3 बार सिप करना है हर सुहाग पश्चात। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। दोबारा जल लीजिए। सेकंड टाइम टेक वाटर। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। थर्ड टाइम, तीसरी बार।
ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। पुनः वो जल लीजिए, साइड में छोड़ दीजिए, एक बार और जल लेके हाथ धो लीजिए। अब लेफ्ट पाम में थोड़ा सा जल रखना है। हाथ धोने के बाद सेंटर प्लेस में बिल्कुल, और राइट हैंड की मिडल फिंगर और रिंग फिंगर इसमें जल में डुबोते हुए स्पर्श करना है बॉडी की राइट साइड से लेफ्ट साइड। ओम वांग आस्य अस्तु, लिप्स को टच करें। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, नॉस्ट्रिल राइट टू लेफ्ट। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, बोथ आईज राइट टू लेफ्ट। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों शोल्डर। ओम ऊर्वर्मा ओजवस्तु, दोनों थाई। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामे सह संतो। जोगिंदर जी घृत ला दीजिए, आपके परिवार के जो बैठाना है इसी पर बिठा दीजिए। शुभ करते। एक पीला वस्त्र, आप उस तरफ बैठे, पीला वस्त्र गले में डालिए, सफेद वस्त्र सामने आप माचिस दिया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जला दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायाददे। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दोनों मिलकर एक संविदा हाथ में लेंगे और स्वाहा बोलने पर इसको अग्नि में रखना है। हाथ में बस ऐसे। ओम अयं तयिद्मा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवसत घृतैर् बोधयथा तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहशोचाय विष्ठ स्वाहा इदमग्नेऽग्रसे दन्नमम। कलम पकड़ते ऐसे पकड़िए आप भी, और स्वाहा पर घी की आहुति। Next mantra we will chant 5 times and Yajman will offer the oblation only. ओम अयं तयिद्मात्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नमम। ओम अयं तयिद्मा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नमम।
ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे धन्नमम ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे धन्नमम ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे धन्नमम। अगले मंत्र के बाद जल सिंचन आप इसको लीजिए और जब मैं स्वाहा बोलूं उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पानी की लाइन बनानी लोटे से। ओम अदिते अनुमन्य स्व ओम अनुमते अनुमन्य स्व ओम सरस्वती अनुमन्य स्व ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इस कॉर्नर को डेड कॉर्नर आप आगे बढ़ा दीजिए, आगे थोड़ा सा आगे आकर आप ले लो, फिर दो आराम से नीचे से पकड़िए, आप ले लो, एक लाइन बना दो वहां से। अब आप दोनों चम्मच उठाएं। फर्स्ट ऑब्लिशन आपको जैसे ऐसे कलम लेफ्ट साइड में देनी है, इस कोने से इस कोने तक स्वाहा पर। सेकंड बार स्वाहा पर राइट साइड, और बाकी जितनी है मिडल में डालेंगे नीचे से ऊपर। ओम अग्नये स्वाहा, साथ में साथ इदम अग्नये धन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाये धन्नमम। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते धन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राये धन्नमम। आप बाकी लोग सामग्री की आहुति देंगे, इस तरह से 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे लेकर के इस तरह से डालना उल्टा, और आगे आ जाओ थोड़ा सा। और कोई बच्चे आए हो तो देख लो, अभी पीछे बैठे कुछ बच्चे साइड में इस तरह एक सामग्री दे, सामग्री दे उधर दे दो बच्चों को उधर। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, आपको घी डालेंगे करके। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाये धन्नमम। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा।
इदं वायवे अपानाय दन्नमम। ओम श्रादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते दयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ऐसे उल्टा नहीं डालना है आपको। देखिए इधर, आप देखिए इधर, आप इधर देखो, ऐसे नहीं डालना, इस तरह से डालना है, अर्पण करना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोधस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा स्वाहा। सभी को गायत्री मंत्र स्मरण है, तो 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सभी जनों के लिए, जो परिवार के जन उपस्थित है, जो उपस्थित नहीं है, सभी के लिए परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए जो यज्ञ के पास बैठे हुआ आहुति प्रदान करेंगे। बाकी लोग गायत्री मंत्र के साथ स्वाहा का उच्चारण ऊंचे स्वर में करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब 3 बार त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मंत्र का पाठ करते हुए स्वाकार की ध्वनि के साथ आहुति होगी। इसमें सभी के लिए स्वस्थता, निरोगता और दीर्घायु की कामना, और अपने कर्मों के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाने वाले हम सब हो, ऐसी भावना के साथ 3 बार महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। जोगेंद्र जी 1 मिनट आ जाइए मेरे पास। आइए, परिवार में सुख शांति की कामना और विश्व में, समाज, राष्ट्र में शांति हो, ऐसी भावना के साथ एक बार शांति मंत्र से आहुति। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षद्वं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा
शांतिरेधि स्वाहा। यजमान परिवार श्रीमती कल्पना जी एवं श्रीमान राजू प्रसाद जी सब परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस मनोकामना के साथ वो आए हैं, परमात्मा उनकी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण करे, परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे। और जिनका जन्म दिवस है श्रीमती अनन्या आर्या जी का, इनके लिए स्वस्थता निरोगता की कामना, दीर्घायु की कामना। और जो 2 वैवाहिक वर्षगांठ है श्रीमती वंद्या आर्य जी और डॉक्टर सुश्रुत जी, इनके लिए, और श्रीमती अनीता एवं सुभाष बत्रा जी, इनके वैवाहिक वर्षगांठ को उपलक्ष्य में रखते हुए सभी लोग सभी के लिए मंगल कामना करें। हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी कामना के साथ आगे के कुछ विशेष मंत्र मैं बोलूंगा, आप उस मंत्र के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। सभी लोग अच्छी दृष्टि को धारण करते हुए, अच्छे विचारों को धारण करते हुए शतायु से अधिक आयु को प्राप्त करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम्, पावमानिं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। सभी के जीवन में स्वस्थता निरोगता के साथ साथ जो श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, वह पवित्र मेहनत के द्वारा हम सभी संसाधनों को एकत्रित करके जीवन के परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय स्वाहा। प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए यजमान परिवार आगे बढ़े। जिस प्रकार अग्नि में आहुति देते हुए ये अग्नि देवता आहुतियों को लेते हुए ऊपर उठ रहे हैं, वैसे ही सभी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की आहुति से ऊपर उठते रहे और ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अपना, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करने वाले हो, सभी का नाम उज्जवल करने वाले हो। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते, तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। सभी जन मेधा बुद्धि को धारण करे, जिस बुद्धि की कामना ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वान सभी करते हैं, ऐसी सात्विक बुद्धि जिससे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सके, असत्य को छोड़े सत्य को धारण करे। और आज का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व, लोहड़ी का पर्व, पोंगल इत्यादि जो भी बिहू इत्यादि पर्व है, उन सभी को पर्वों को एकत्रित करते हुए यही कामना करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि यह पर्व हमारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, अविद्या को हटाकर विद्या का प्रकाश करने वाले हो। इन्हीं भावना के साथ इन आहुतियों को हम दे रहे हैं। अब केवल घृत आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाये दन्नमम, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते दन्नमम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राये दन्नमम, ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्नमम, ओम सुरादित्याय स्वाहा
इदमादित्यायै तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यै तन्नमः। प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में दे दीजिए आप। ये सृष्टिकृत आहुति, प्रायश्चित आहुति सभी लोग प्रदान करेंगे जो ये वेदी के सामने बैठे हैं। अग्नि में डालना है। जोगेंद्र जी। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सोहतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सोहताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नाः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने सृष्टकृते दन्नमम। ओम स्वाहा। इदं प्रजापते दन्नमम। बिटिया थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ। आप सबसे निवेदन है कि आप भी सभी लोग आएंगे, एक एक आहुति सभी लोग इस अग्नि में। आप दोनों बैठ कर आपको I request you all please come and offer your oblation and blessings। सभी यजमानों के लिए जो आज का विशेष अवसर है उनके लिए प्रार्थना के रूप में ये आहुति होगी। आप कंटिन्यू आहुति देंगे। आपको कंटिन्यू देंगे आप दोनों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप कंटिन्यू देते रहिए। थोड़ा आगे आ जाइए। अग्नि से डरे मत, देखिए कुछ नहीं होता यहाँ पे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आप वापस आ जाओ, इस तरफ बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। अब विशेष आहुतियां मकर संक्रांति पर्व की भी होगी, जिसमें सभी ऋतुओं का वर्णन करते हुए वह सभी ऋतुएं हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। अनुकूल का और प्रतिकूल का अर्थ होता है, प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, रॉन्ग डायरेक्शन, और अनुकूल का होता है सही डायरेक्शन। तो जितनी ऋतुएं आती है समय समय पर परिवर्तित होती है, तो इन ऋतुओं के परिवर्तन हमारे शरीर के साथ जुड़े हैं। तो सारी ऋतुएं सभी के लिए स्वस्थता देने वाली, निरोगता देने वाली हो,
तो इन्हीं कामनाओं को लेकर आगे के मंत्रों का पाठ होगा। आप घृत की सामग्री की आहुति देंगे, मकर संक्रांति के पर्व की विशेष आहुतियां। ओम सहश्च सहश्च हेमंतिकावृतो अग्निरन्तः श्लेषोऽसि स्वाहा। ओम कल्पेतां द्यावा पृथिवी स्वाहा। ओम कल्पन्ताम् आपौषधयः स्वाहा। ओम कल्पन्ताम् अग्नयः पृथङ्गमम ज्येष्ठाय सव्रताः स्वाहा। ओम ये अग्नयः समनस्वन्तराद्या वा पृथिवी इमे हेमन्तिकावृतो अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयांगिरस्वत् स्वाहा। थोड़ी थोड़ी लीजिए, मूंगफली की आहुति देंगे सबके आगे दे देंगे। ओम तपस्ते तपसश्च शैशिरावृतो अग्निरन्तः श्लेषोऽसि स्वाहा। ओम कल्पेतां द्यावा पृथिवी स्वाहा। ओम कल्पन्ताम् आपौषधयः स्वाहा। ओम कल्पन्ताम् अग्नयः पृथङ्गमम ज्येष्ठाय सव्रताः स्वाहा। ओम अग्नयः समरसन्तराद्या वा पृथिवी इमे शैशिरावृतो अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवाभिसंविशन्तु तया देवतयांगिरस्वध्रुवे सीदतम् स्वाहा। अब लास्ट 3 ऑपरेशन होगी, इसके बाद कोई आहुति नहीं होगी विद घी और सामग्री। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। शांति से पीछे होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा हल्का सा। अब यज्ञ प्रार्थना होगी। यज्ञ की मंत्रों में हमने क्या क्या प्रार्थना की, इसका छोटा सा प्रारूप आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यज्ञ प्रार्थना साथ में बोले। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवनार जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का
सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण हरि। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए सबके लिए मंगल कामना के रूप में आगे की कुछ पंक्तियां साथ में बोले। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करता। नारायण प्रभु आप हो जगत के पालनहार। दूर करो अज्ञान सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान।
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होय। मेरे भगवन पूरी हो। आंखें बंद करते हुए इस पवित्र यज्ञ अग्निहोत्र कर्मों को करते हुए पश्चात परमात्मा का अपने शब्दों में हम धन्यवाद ज्ञापन करें, अपनी भावनाओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। आप सबकी ओर से प्रार्थना बोलूंगा, आप उस प्रार्थना से जुड़े। आंखें बंद करते हुए एक बार ओम नाम का सभी मिलकर नाद करें, श्वास बंद कर छोड़। त्वं हिनः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूथ। अधाते सुम्नमीमहे, अधाते सुम्नमीमहे। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ये ईश्वर हे परमात्मा, आप सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार, अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि के कर्ता हर्ता हे परमपिता परमेश्वर, आप तो अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाती। आज इस पवित्र स्थान पर हम आपके पुत्र पुत्रिया बालक बालिकाएं बैठे श्रेष्ठ मनोकामनाओं को याचनाओं को लेकर आपसे निवेदन करते हैं। हे प्रभु, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का आवास हो। सभी के परिवारों के लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दीर्घायु से। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव सब पर बनी रही। आज यजमान परिवार जिस श्रेष्ठ याचना को लेकर आया, जिनका जन्म दिवस एवं वैवाहिक वर्षगांठ की हम प्रार्थना कर रहे थे, उन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, सभी के परिवारों में आनंद ही आनंद हो। ऐसी आशा अभिलाषा आपके चरणों में हम करते हैं। हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार 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 करो और हम सबका कल्याण करो, कल्याण। ओम शांति शांति शांति। जो वेदी पर बैठे हैं यजमान परिवार हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करते हुए। बाकी सभी पीछे वाले दोनों हाथ इनकी ओर करते हुए मेरे पीछे बोलेंगे ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। हे ईश्वर, यजमानों की सभी श्रेष्ठ कामनाएं सफल हो, पूर्ण हो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये, शय्योरभिस्रवन्तु नः। ओम तप्तुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।
ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। यज्ञ का कार्य यहीं पर पूर्ण होता है। आगे संचालक जी के द्वारा भजन सत्संग का कार्यक्रम आगे आरंभ होगा। आप पीछे बैठना चाहिए तो स्थान कहीं भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर या नीचे जैसा कुछ। इस वर्किंग और नॉट तो वर्किंग है इनका भजन परिवार। Morning, everyone. Thank you for joining us for today's Havan at Arya. Thank you to Acharya Amol Marty for performing the Havan. And please welcome Kautma and Rajiv Prasad ji and family. We are happy to host Havan today, and also all the Yajman. They are blessed with peace and prosperity, and we pray to Ishwar that their family have all the happiness that's in our yes. Next, on request of सभी आर्यजनों को, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरा सादर नमस्ते है। मैं एक भजन ऋषि दयानंद के बारे में बोलना चाहती हूँ। तो उनके बहुत से उपकार हैं जो हमें पता है, और हम उनको भूलने की ना कोशिश करें, ऐसी मेरी याचना प्रार्थना है। और आजकल हम ऋषि दयानंद का 200वां जन्म उत्सव जो मना रहे हैं, उसको उसके लिए हमें दिन प्रतिदिन ऋषि को याद करना चाहिए। तो आज मैं ऋषि के बारे में एक भजन गा रही हूँ। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। आया जो ही मैदान में एक शोर सा हुआ, चेले विरोधी आंधियों का जोर सा हुआ। चेले विरोधी आंधियों का जोर सा हुआ। संदेश उसका पाया, संदेश उसका पाया, अपने ही ढंग का। उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। रोता था अपने देश की हालत को देख कर, विधवा अनाथ बच्चों की हालत को देख कर। रोता अपने देश की हालत को देख कर, विधवा अनाथ बच्चों की हालत को देख कर।
सचमुच था अद्भुत विश्रण, सचमुच था अद्भुत मिश्रण, दया और आनंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उसके हर एक शब्द में एक आग थी भरी, प्रत्येक को सुनाता था सच्ची खरी खरी। उसके हर एक शब्द में एक आग थी भरी, प्रत्येक को सुनाता था सच्ची खरी खरी। डरता नहीं था, डरता नहीं था दिल कभी उस न्याय आनंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। लड़ता था लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, दुश्मन जमाना सारा मददगार भी नहीं। लड़ता था लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, दुश्मन जमाना सारा मददगार भी नहीं। नहीं पाँव डगमगाया, नहीं पाँव डगमगाया, उस निर्भीक संत का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, मल्ला बनकर डूबती नैया बचा गया। जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, मल्ला बनकर डूबती नैया बचा गया। देखा अजब करिश्मा, देखा अजब करिश्मा, उस ज्योति पुंज का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का, आनंद कंद का। Thank you, Mrs. Slade, for starting the talk. And yes, we are going to remind, we are going to celebrate this year 200th birth anniversary of Marishi in March. And we will keep you guys posted for the latest for our event and venue and celebration date as well. Next, I have English speech by Dr. Savita Gotil. The topic of the speech will be Getting Ahead of Depression, the Vedic Way. Dr. Savita. Makar Sankranti to everyone. Good to see you all. The sun is out, right? So there's no room to be anything but sunny. Nothing else is allowed. Okay.
So my topic today is depression and Vedic thought, and how to get ahead of depression using the concept of the Vedas. I think I've given this topic once before, and there are psychiatrists in the room, so they can chime in and bear with me. But yeah, I think it's important to first understand these two terms, define them separately. What is depression, and what exactly do the Vedas have to say about who we really are? So, what is our true identity? So, I think if we delineate these two terms, we can understand how uh, we can maybe get ahead of depression using Vedic concepts. So, what is depression? As you all probably know, it's not just sadness. We all go through depression in phases and we dramatize it. I'm so sad, I'm so depressed. But depression is actually, major depression is a very pervasive sense of being low. And there are so many, it's not, depression seems to be an epidemic, but true major depression, probably the incidence is not too much different than what it always was. But there are scales to measure depression. And there's so much talk about mental health and how to get ahead of depression these days. But I think in this context, we need to understand what the Western idea of the mind and who we are is. So, Western thought says that you think, hence you are. But quite opposite is the Eastern opinion, which is you are, hence you think. And most religions will ascribe to this. So you think, hence you are, means you are an illusion that's created by the activity of your brain. So you don't exist, you're just an illusion. So if you buy into this, how can you ever be able to affect things, right? You're fake, basically. So you just burst that came out of the Big Bang and you have no purpose or intent and you just are like a robot. So how can you fix anything? Whereas if you ascribe to the view that you exist, you are a thing that's separate from matter, then you can say that, okay, by you can choose to be the way you are. So that's the Vedic way, true Vedic way of thinking, which is I am separate from my body, I am separate from my mind. You can look at my body as hardware and the mind as software, and all this activity is the activity of the software, and I can influence that. So, on Bhagavad Gita, which is one of our holy texts, which summarizes everything that yoga and Vedanta and Vedas and everything has to offer, Arjuna, who's dejected because he's almost depressed. He's faced with the prospects of killing his near and dear, and he doesn't see a way out. But Krishna, who's considered to be the enlightened, almost like God in human form or an enlightened being, he asks Krishna, what do I do? Chanchalam hi manam Krishna. My mind is so fickle, I just can't control it. And Krishna says, yes, buddy, I get it. That's how it is. But you can conquer the mind, which is so powerful. You can conquer it with abhyas, which is practice, and vairagya, which is a sense of detachment. So I think now we have to get to the neuroscience of what happens. So we know nowadays that we actually we can think and change the structure of our brain. So there's actually some laws that say neurons that wire together, fire together, and neurons that don't think together are out of sync. It's very nice. But yeah. So neurons that fire together, neurons that fire out of sync, fail to link. Sorry, that's the law. But so basically, every thought that you think corresponds to activity of a neuron. So neuron, which is a nerve cell,
reaches out and connects to another nerve cell, and these connections are actually corresponding to the physical equivalents of your thoughts. So it's important then to sit down and understand, so a depressed person, so coming back to depression, a depressed person is so lost that his thoughts, the content of his thoughts are, if something good happens, that's by chance. If something bad happens, it's entirely my fault. So they tend to see things in black and white. But this practice, throughout their life experiences and such, they practice thinking like this. But there are instances, as we know, that their life has been pretty good, but they say, I don't know why. I don't know why I feel blue. Everything's good in my life. So this is when we say, okay, it's probably genetics. But what does genetics really mean? The Eastern way of thinking is that genetics, or the Vedic way, is that genetics is nothing but practice thought patterns in previous life that have then become physical DNA or whatever you want to call it, but it's handed down. But it's this type of practice negative thought patterns from many existences. So if you look at what happens in a scientific level, there's three layers to a thought, or how a thought is generated. First, you have to pay conscious attention. Then there is cognition, the act of thinking, and then the brain repeats it. So at focused attention, work around it, repetition. Attention, cognition, repetition. So this thing keeps replaying, and then the thought becomes a memory, and that memory just sinks into your subconscious. And we call it sanskars, and in neuroscience they call it engrams. So this is the reason why when everything is going good, a person says, I am depressed, because it's this subconscious activity that comes to the surface. And what Veda says is that this negative subconscious activity is very clearly put into 6 groups of thoughts. Kam, Krodh, Lobh, Mada, Moha, Matsarya. So ultimately, it is this kind of activity that creates that negativity, which then becomes a sanskar and drops into your subconscious and then acts up down the road. So, but then when somebody is depressed, how do you treat this? You cannot invoke the karma theory and say that, you're here because you did all these bad things in your life. You want to reverse it and treat it with compassion. But before that, the person who is depressed has to be taught some skills which are so useful and relevant. And that's what our CBT and all are using without calling it as such. But it's really our yogic principles. So basically, you want to separate yourself from thinking, I am the body and I am the mind. You want to be in a place where you say, rather than saying, I am depressed, you should be in a place where you can say, watch and say, depression is happening to me. So I am separate from depression. I am quite fine. But depressive thoughts are happening in my software. So first of all, the thing is, do you ascribe to this view? Do you feel like, okay, this sounds logical? So we can do a simple experiment. Are you aware of your body? Or is your body aware of you? What would you say? You are aware of your body, right? You can't say my body is aware of you. Same thing, are you aware of your mind, or is your mind aware of you? You are aware of your mind. You can actually catch yourself thinking a certain way when you slow down. Just like when a fan is spinning fast, you don't see the 3 blades. Only when the fan slows down, you see the blades. Same way, if you even slow yourself down a bit by taking a deep breath in and out, you can catch yourself thinking, oh, I think I didn't close the door. I think I didn't lock the door. So you are aware of your thought. Your thought is not aware of you. So you are there. You are the constant that was always there, regardless of whether you're 5 years old or whether you're 50 years old. When you say, I am hungry,
It is that same I that is hungry that was at 5, that is at 50. So when the I doesn't change, but the body changes and the mind changes. So, so the technique is sit in, don't even call it meditation, sit quietly in a corner. Focus on your in breath and focus on your out breath. Prolong your exhale and just start watching the thoughts. And then when you become aware that you thought this way or that way, a depressed person is always thinking things that are unproductive to him. So when he or she is aware of that, the next skill to learn is how to shift your thought. So you can think of something completely unrelated. But here, yoga says think of positive things, think of kindness, think of love, think of helping someone else. And then you will shift your, and if that intrusive thought comes into your mind space, don't fight it. Just say, I'm coming back to you, and distract your attention, think another thought. And then maybe if you ignore it, just say, I'll come back to you in 3 minutes, then prolong it 5 minutes. And eventually that thought just dies down because it's just talk of your neurons. If you don't pay it any attention, it doesn't have a life. So, bringing that deep stillness to your mind, anybody can learn, even a depressed person who feels they're out of control, even they can learn and they can get that chitta vritti nirodh. And they can say, depression is happening to me, but I see the sun behind the clouds of depression. So they're not overcome by it. They know that this too shall pass. So lastly, in my practice, I use that positive thought called as an affirmation. And I give people this very powerful affirmation so that when they sit in meditation and those intrusive thoughts come and they try to postpone it, they can replace it with this affirmation. And this affirmation is, no matter what the situation, I am doing my very best. Hence, I won't blame myself. So let's all examine this thought and see if there is merit to it. Let's see if it even convinces us. Because for the depressed person, it takes a lot of convincing. They won't believe this thought. So you wake up in the morning. Your intent is to be the best you that you can possibly be, right? It's to be the best day that you can possibly have. You're not waking up saying, let me mess up today. But then your day goes on and things happen. And when you sit back, you say, okay, I didn't do this right or I didn't do that right. Then you pause and say, but for that moment, I only acted according to my judgment, not according to Einstein's judgment or Obama's judgment. And God knows they have their own depressive phases. But you acted according to your mind. And you didn't have a choice, at least not in this birth, mostly the kind of mind you had. So, based on your ability, you did the best that you could. If you didn't do your best, at least your intent was to do your very best. And we all know that a lot of times, all that we have control over is our intent. And Krishna says repeatedly, right? Give up the outcome. So now at the end of the day, when you examine this, examine your entire day and ask yourself again, did I do my very best according to my abilities? And the answer will be a yes. At least your intent was to be your very best. So you're not going to blame yourself. So again and again, say this to yourself, particularly those with depression. No matter what the situation, I am trying my very best, hence I won't blame myself. So this is long and short of it is that this is the Vedic way because you're reprogramming your thoughts. You're saying, I am separate from my thoughts. I am the owner of the software and I will reprogram my software. Thank you. Thank you, Savitaji. This topic was so useful in today's life. And a lot of parents, even sports person, even politicians, even doctors themselves have this problem.
and you have to come up with sometime, as she said, it's time to press the reset button, clear your cache memory for your thought, and reboot your hard drive, and things might get fixed. All right. They also call power reset as well, where you hold the button for 5-10 minutes, and you can do that by meditating, finding your strength in yourself, and find the trigger points for your motivation, and make it happen. All right. Next we're going to have a group budget by the Yajman family, and it will be led by Santoshi and Gautama Prasad. You also can. Yeah. Hi. Yeah. So that's a big two. Yeah. एक कल्पना ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, वो उम्मीद है कि सब लोग साथ देंगे और मुझको झेल सकेंगे। और बाद में करने के बाद मैं सोचूंगा कि मैंने अच्छा किया नहीं किया, या मेरी अपनी एबिलिटी से सब कुछ किया मैंने। बहुत कॉमन भजन है, आई थिंक प्रार्थना है राधा, हमको मन की शक्ति देना, आई थिंक सबको याद होगा थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे गाते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन की शक्ति, हमको मन की शक्ति दे, मन की शक्ति, दूसरों की जैसे बड़ी खुद को चैन। जी नहीं सच कदम बड़ी, झूठ से बची नहीं, सच कदम बड़ी, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करीम करे, मुश्किलें पड़े तो हम इतना करीम करे, साथ से तो धर्म चले तो धर्म पर, तरी से नाते खुद की हौसला की, परी से ना डरे, दूसरों की जैसे
It looks like today Dr. Chabutaji raised a concern and somebody just sing the solution. Next, we have our Acharyaji. He's going to give a speech on Makar Sankranti. One posture. Close your eye gently. Take deep breath 3 times. Inhale slowly and exhale also slowly. Now we will chant together once Gayatri Mantra. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayam. Today we perform weekly Agnihotra. After Agnihotra, we listen melodious bhajans and important lecture by Dr. Savita ji. And subject is very important. Today we are celebrating together Makar Sankranti. This festival is celebrated in the mid-January, which according to the Tamil calendar is called Thai. In northern India, it is called Paush. In South India, has festival is known as Pongal. While in Andhra Pradesh, Telangana, and Maharashtra, Gujarat, and northern India, it is called Sankranti. Pongal, Bihu, or Sankranti is a seasonal festival and is closely associated with nature and agricultural life. As this time of the year, crops such as sugarcane, udar, til, and rice are ready for harvesting. The farmers see in the crops the fruits of their labor and they show their joy with this harvest festival. They offer their thanks to God and pray for prosperity. Sweets prepared from rice, til, and gur and distributed among relatives, neighbors, and friends. In Gujarat, Maharashtra, and northern India, people find joy in flying kites on this occasion. तो आज हम सभी मिलकर मकर संक्रांति का पर्व भी मना रहे हैं और विशेष रूप से रविवार के दिन आज ये पर्व पड़ा है तो हम सब लोग उसको सेलिब्रेट भी अच्छी तरह कर पा रहे हैं क्योंकि जिस स्थान पर रहते हैं वहां छुट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। वर्ष के अंदर सप्ताह के अंदर कोई भी पर्व हो हम मनाते हैं उसको शनिवार या रविवार, लेकिन भारतवर्ष में तो उस दिन का पर्व उसी दिन मनाया जाता है। तो आज संडे का दिन मकर संक्रांति का पर्व और कल हमने लोहड़ी भी बनाई। तो हम जानते हैं ये आसपास के आज और कल के पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में मनाए जाते हैं क्योंकि हमारी सबकी जड़ें कहां पर जुड़ी हुई है? भारतवर्ष के साथ। कहीं ना कहीं हमारी जड़ वहां पर है, भले ही हम रहते यहाँ है, आने वाली जनरेशन यहाँ ग्रोथ कर रही है, लेकिन मूल में हमारी संस्कृति में भारतवर्ष जुड़ा हुआ है, आर्यावर्त जुड़ा हुआ है। तो जो लगभग पंजाब या उत्तर भारत के प्रांतों में रहते हैं तो वहां जो कल पर्व मनाया गया वो था लोहड़ी। आज जो हम मना रहे हैं सभी उसको कहा जाता है मकर सौर संक्रांति या मकर संक्रांति और तमिलनाडु के अंदर इसको पोंगल के नाम से दक्षिण भारत में
और पूर्वोत्तर में उसको बिहू के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये सारे पर्व एक ही दिन बनाए जाते हैं और इनको बनाने बनाने का पर्व जो पर्पस है वो भी सेम हमें दिखाई देता है। और एक समय में संपूर्ण भारत, भारत नहीं, जब हम प्राचीन हिस्ट्री को देखते हैं तो ग्रीस और रोमन में भी यह पर्व इसी दिन मनाया जाता था। कहा जाता है प्राचीन ग्रीक लोग आज के दिन मकर संक्रांति दिन वर और वधु को, जो नए मैरिड कपल होते हैं, उनको संतान की वृद्धि के लिए तिल से बने हुए पकवानों को दिया करते थे। ये प्राचीन ग्रीक। और रोमन के अंदर क्या करते थे, मकर संक्रांति के दिन अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों को अंजीर, खजूर और शहद को गिफ्ट करते थे। और भारतवर्ष में भी हम इसी को सिमिलर देखते हैं। और भारतवर्ष की संस्कृति हम कह सकते हैं विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। वहां पर जो भी पर्व मनाया जाता है वो प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी मत विशेष से नहीं है, कोई एक स्थान विशेष से नहीं है, संपूर्ण लोगों के लिए और प्रकृति से जुड़ा पर्व है। आप मुख्य रूप से 4 पर्व जानते हैं, होली का पर्व, दशहरे का पर्व, दीपावली का पर्व, श्रावणी का पर्व। ये सारे के सारे पर्वों की हम कहानियां तो जानते हैं, लेकिन उन कहानियों से जुड़ने से पूर्व भी वह सारे पर्व भारतवर्ष में, संसार में मनाए जाते थे। और उसके पीछे मुख्य रीजन था नेचर, प्रकृति से जुड़े पर्व थे। जब भी प्रकृति में चेंज आता है, प्रकृति में एक ऋतु दूसरी ऋतु में परिवर्तित होती है, वहां पर कोई ना कोई पर्व हमें दिखाई देता है। जो ये मकर संक्रांति का पर्व है, ये उत्तरायण का आरंभ माना जाता है। 12 महीने को 6-6 भागों में, 6-6 मंथ में डिवाइड किया हुआ है। 6 मंथ को कहा जाता है दक्षिणायन और 6 मंथ को कहा जाता है उत्तरायण। और एक अयन शब्द जुड़ा हुआ है जिसका 22 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव है, रामायण। उसमें भी राम अयन, अयन का अर्थ क्या होता है, यात्रा। तो दक्षिणायन, उत्तरायण, रामायण, इसका अर्थ है राम की यात्रा का वर्णन जिस ग्रंथ में है वो कौन सा ग्रंथ है, रामायण। सूर्य के ऊपर हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से टिकी हुई है, सूर्य के कारण ही हमारी जीवन यहाँ पर हमारा चल रहा। तो कहा जब सूर्य अधिक प्रकाशित होता है, अर्थात दिन बड़ा होता है और रात्रि छोटी होती है, उस काल को कहा जाता है उत्तरायण। और जिसमें रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, उसको कहा जाता है दक्षिणायन। जब दक्षिणायन आरंभ होता है, और दक्षिणायन कब आरंभ होता है, कर्क संक्रांति, कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश कर जाता है तो दिन जो है वो छोटा होता जाता है धीरे धीरे। और कैसे कहा जाता है, तिल की तरह, तिल की मात्रा में दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। और उत्तरायण में धीरे धीरे दिन बड़ा होता जाएगा, रात्रि छोटी हो जाएगी। तो उत्तरायण पर्व कैसा है, दिन का आधिक्य, लाइट का, ब्राइटनेस का अधिक महत्व है। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, भोगों को भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए। और रात्रि में सारे पशु पक्षी मनुष्य क्या करते हैं, सोते हैं, सोते समय कोई विशेष कर्म नहीं करते। कर्म करने के लिए क्या चाहिए, दिन चाहिए, प्रकाश चाहिए, जिसके अंदर हम भाग दौड़ सके, कर्म कर सके। और हमारा जीवन का उद्देश्य है कि अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म करने के लिए समय अधिक चाहिए। तो इसीलिए उत्तरायण जो काल है उसको हम आनंद के रूप में बनाते हैं कि अब हमें बहुत अधिक समय मिलेगा, दिन का समय अधिक होगा, तो हम अच्छे अच्छे कर्म अधिक कर सकते हैं। और रात किसको प्रिय होती है, जो अपने मन में बुरे विचार रखता है, जो चोरी करना चाहता है, जो डकैती करना चाहता है, या गलत रात्रि के अंदर गलत काम करना चाहता है, इधर से उधर जाना चाहता है, किसको मैं ना दिखूं। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति का कहा गया है, वैसे विचारों को जो करने वाला है वो रात्रि की प्रतीक्षा करता है। और रात्रि की प्रतीक्षा कौन करता है, उल्लू। क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात में उसको दिखाई देता है। और बाकी जितने जीव जंतु है वो किसकी प्रतीक्षा करते हैं, सूर्य की उदित होने की प्रतीक्षा करते हैं कि कब सूर्य उदित होगा और कब हम अपनी यात्रा पर निकलेंगे। पक्षी घोंसले में रात में रहता है और जैसे ही रात में कोई आवाज नहीं करता, पशु या पक्षी, और जैसे ही सुबह हो जाए तो आप कभी एकांत में बैठना जहां पशु पक्षी हो, वो खुश होते हैं, चहचहाट होती है, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, पशु आवाज करने लग जाते हैं कि अब दिन निकला है, अब हमें कर्म करना है, घूमना है, जाना है। तो हम तो मनुष्य है,
हम पशु पक्षियों से ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ने हमें कुछ विशेष क्वालिटी दी है जिसके कारण हम उनसे ऊपर है। उनसे ऊपर क्या है, कभी सोचना कि क्या दिया है, परमात्मा ने हमें क्या विशेष गिफ्ट दिए है जिसके कारण हम मनुष्य है, वो पशु है। उनके पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि से क्या कर सकते हैं, लिमिटेड सोच सकते हैं अपना भोजन प्राप्त करने का, उसके ऊपर उनका जो माइंड है वो आगे डेवलप नहीं करता, उसको सोचता नहीं है। और मनुष्य क्या है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, पहले साधारण टेलीग्राम होते थे, फिर फोन आए, लैंडलाइन, फिर मोबाइल आए, उसमें 2G 3G 5G, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मनुष्य की बुद्धि का ही तो प्रयोग है। तो ये हम प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि हमें दी दे, तो ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हर कार्य को हमें सोच समझ करके करना है। लेकिन मनुष्य जो सबसे अच्छा हथियार है, उसका सबसे बुरा दुरुपयोग भी अपनी बुद्धि का करता है। वह दूसरों के लिए हानि पहुंचाने का कार्य इस बुद्धि से भी कर सकता है। दूसरों को विध्वंस करने के लिए, एक राष्ट्र को विध्वंस करने के लिए बड़े बड़े हथियार, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, पता नहीं कौन से बम बना करके रखे। तो ये बुद्धि सही मार्ग पर चले तो अच्छे मार्ग को ले जाती है, कर्मों को भी अच्छा बनाती है। और यही बुद्धि बुरे मार्ग पर ले जाए तो बुराई के ले जाए तो बुरे कर्मों की ओर ले जा सकती है। तो हमारे हाथ में है कि हम कौन से कर्म करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं या बुरे कर्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र हमें दिशा दिखाते, निर्देश दिखाते कि आपको अच्छे कर्म करना है। क्योंकि हमारे सिद्धांत क्या कहते हैं, वेद के सिद्धांत, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, एक कुछ सूक्तियां है जो प्रतिदिन बोलनी चाहिए, याद करनी चाहिए कि जो मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करूंगा तो उसका भी फल मुझे भोगना ही पड़ेगा, इससे मैं बच नहीं सकता। तो बचने का क्या उपाय है कि बुरे कर्म हमसे हो ही ना, और अच्छे कर्म सदैव होते रहे। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस पर्व का जो ध्येय वाक्य है, मूल वाक्य है, वो हम क्या लिख सकते हैं, असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। कि मैं पशु पक्षियों से अलग हूं तो मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य भी तो अलग होगा। खाना पीना, प्रजा उत्पन्न करना, भागना दौड़ना सोना, इससे ऊपर भी तो कुछ होगा। अगर वैसा ही करना होता तो पशु पक्षी ना बन जाते। बुद्धि दी है, सेवा करने के लिए हाथ दिए हैं, सब कुछ करने के लिए, सेवा भाव करने के लिए सारे हाथ दिए, वाणी दी बोलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए। तो परमात्मा ने कुछ तो अलग दिया है, कुछ अलग तो करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना पड़ेगा। हम कहते हैं तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है, तुम सबसे अलग हो। तो पशु पक्षियों से हमें अलग बनना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें अलग क्वालिटीज दी है। तो इसीलिए ये पर्व हमें बार बार हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं कि जो पर्व है प्रकृति से, कि प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रही है, और प्रकृति से आप ले रहे हैं तो प्रकृति को अच्छे से अच्छा देना भी है। इसीलिए जब भी परिवार में किसान की कोई फसल नहीं आती है तो पहले क्या करता है, उस फसल से थोड़ा सा भाग लेकर के पशु पक्षियों को देता है, अग्नि के अंदर डालता है, दिवाली में होली में अन्न उसमें डाला जाता है। और पंजाब या उत्तर भारत में अभी बहुत सारी फसल आ रही है, तो उन फसलों को भी किसान सेलिब्रेट करता है, और अग्नि के अंदर गन्नों को तपा करके उसमें आनंद मनाते हुए, ढोल बाजा बनाते हुए उत्सव करते हैं, केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं। हम हर पर्व को केवल एंजॉयमेंट तक ही सीमित कर दिए है कि कोई सी भी सेलिब्रेट आए, छुट्टी आए, दिवाली है तो ऐश करो, मजा करो। नहीं, उसको मनाने का प्रयोजन क्या था, क्या उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्या रिलीजियस पर्पस है। वह हर पर्व हमें कुछ ना कुछ बताने के लिए ही होता है। दिवाली का पर्व हमें कहता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। वर्ष में जितनी अमावस्या होती है, सबसे काली अमावस्या दीपावली की होती है। तो हम कहते हैं हमें अंधकार प्रिय नहीं है, तो हमारी संस्कृति, हमारे लोगों ने कहा दिवाली के दिन उत्सव मनाएंगे, प्रकाश जलाएंगे, घी के दीपक जलाएंगे, सरसों के तेल के दीपक जलाएंगे, प्रकृति को पवित्र करेंगे, और उस अंधकार को मिटाते हुए अपने जीवन में विद्या का प्रकाश करेंगे, ज्ञान का प्रकाश करेंगे, अविद्या को हटाएंगे। और जीवन का जो उद्देश्य है कि मैं मृत्यु से अमरत्व की ओर प्राप्त करूं। अब ये पर्व है मकर संक्रांति का, इसमें तिल का बड़ा महत्व है। तिल आप जानते हैं, जो तेल शब्द बना है वो तिल से बना है। बाकी जितने तेल प्रयोग होते हैं ना, सोयाबीन का या मूंगफली का, उनके लिए तेल प्रयोग नहीं था। वास्तव में तिल शब्द से ही तेल शब्द बना है, और तिल का ही प्रयोग सबसे अधिक हमारे यहाँ होता है। वातावरण को देखिए, कैसा वातावरण है, ठंड का वातावरण है, कड़ाके की ठंड है।
कहीं -20 है, कहीं -50 है। हम थोड़ा अटलांटा में रहते तो थोड़ा बचे हुए हैं, माइनस तक नहीं जाता, लेकिन जाता है तो कितनी परेशानी होती है। तो शरीर सिकुड़ रहा है, शरीर को हम ये करते हैं, ऊर्जा देने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। घरों में हमारे हीटर लगे हुए हैं, कपड़े गर्म पहनते हैं, रजाइयां गर्म उड़ते हैं। तो हमारे कहा कि हम सभी को तो ठंड लगती है, तो कुछ लोग इसका प्रयोग करें कि हम अंदर से भी ऊर्जावान बने रहे, इसलिए तिल के जितने पदार्थ बन सकते हैं इसी मौसम में खाए जाते हैं। मूंगफली का, गुड़ का, तिल का प्रयोग इस समय सबसे अधिक किया जाता है। और कहा आपके पास पर्याप्त है, तो जिनके पास नहीं है उन लोगों को देना भी है। इस पर्व का एक अर्थ है कि देना भी सीखना चाहिए। इदन्न मम, हम कह रहे थे ना अभी स्वाहा में, क्या कह रहे थे, इदन्न मम, कि परमात्मा मुझे जो कुछ मिला है आपके आशीर्वाद से मिला है, इस पर मेरा अधिकार नहीं, सबका है, लेकिन मेरे पास है, अगर अधिक है तो उसमें से जिनके पास नहीं है उनको मैं देता हूं। तो दान की परंपरा हमारी आती है कि इस समय कंबल का दान दिया जाता था, रुई का दान दिया जाता था, तिल का दान दिया जाता था, घृत का दान दिया जाता था, और हर घर में अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा थोड़ा दान देते थे। और किससे दिलवाते थे दान? नए बच्चों से, अपने परिवार के छोटों से, क्योंकि उससे क्या होगा, उनके अंदर देने की क्षमता डेवलप होगी, वो देना सीखेंगे। उनको आपने कभी देना सिखाया नहीं तो वो आगे कभी भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी, क्योंकि संसार से हम ले ही तो ले रहे हैं, सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, वायु से ऑक्सीजन ले रहे हैं, धरती से अन्न ले रहे हैं, पानी अच्छा पी रहे हैं, और सारा दूषित दे रहे हैं। वायु हमारे शरीर से दूषित निकलती है, जल हमारे शरीर से दूषित निकलता है, अन्न का जो प्रारूप है वो हमारे बाहर शरीर से निकलता है, दूषित है। तो संसार से लेना लेना अच्छा नहीं, कुछ देना भी है। तो देना की भावना इस पर्व से हमें मिलती है कि हमें जीवन में दान पुण्य भी करना है। इसलिए प्राचीन समय में यथाशक्ति उस पर्व के साथ दान पुण्य को भी जोड़ा जाता। और आयुर्वेद के अनुसार इस समय अपने शरीर को शीत, कहा गया है, एक सर्दी आप निकाल दो तो 1 साल आयु आपकी अपने आप बढ़ जाती है। जो वृद्ध होते हैं ना, बहुत जो बिस्तर पे रहते हैं, तो यही कहा जाता है कि एक सर्दी निकल जाए तो आराम से 1 साल उनका निकल जाता है, आयु बढ़ती है। तो शीत ऋतु से निवारण करो, इसके लिए कहा कि तिल का प्रयोग करें, तिल के तेल का प्रयोग करें, तेल का उपटन लगाए, तिल का उपटन बनाए, तेल के द्वारा बनाए हुए पदार्थों का सेवन करें। तो कल भी हमने गजक, रेवड़ी इत्यादि खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, और आस पड़ोस में प्रेम बढ़ता है। यह त्योहार हमारा का संगठन, तो हम सारे को एक परिवार माने कि हम पड़ोसियों को जाते हैं, एक दूसरे को मिष्टान्न खिलाते हैं, तिल गुड़ खिलाते हैं, या मीठी चीज देते हैं, लाते हैं, तो जिससे हमारे संबंध भी प्रगाढ़ हो सके, हमारी यूनिटी भी अच्छी हो सके। हम इतने देश देशांतर में आए हैं तो यहाँ बैठकर की भी हमें लगे कि हम परिवार से, देश से दूर नहीं है, हमारी संस्कृति को उपासना हो सके, संस्कृति बची रहे, इसलिए इन त्योहारों को मनाना पड़ेगा। और वास्तविक रूप में जिस रूप में त्योहार है वैसा ही मनाना चाहिए, उसको नयापन लाने की अधिकता ना दे। उसके पीछे लॉजिक था, साइंस था, शरीर विज्ञान जुड़ा था, प्रकृति विज्ञान जुड़ा था। प्रकृति में चेंज है तो खान पान भी चेंज होना चाहिए। गर्मियों का खाना अलग, सर्दी का अलग, बरसात का अलग, अगर मिक्स कर देते तो हमारा शरीर रोगी बन जाता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है, हित भुक, रित भुक और मित भुक, कि पहले देखना है कि मुझे वातावरण कैसा है, उसके अनुसार भोजन को चूज करना है। फिर अपने आप को देखना है कि मेरा शरीर कैसा है, वात का है, पित्त का है, कफ का है, उसको देख करके एनालिसिस करके भोजन को चूज करना है। फिर कहा मेरी आयु कितनी, मैं बच्चा हूँ, युवा हूँ, प्रौढ़ हूँ, वृद्ध हूँ, अगर मैं बुढ़ापे में और 20 पूरी खाना चाहता हूं तो नहीं खा सकता। तो उसका कि अपने आयु को देख करके, अपने शरीर के वात पित्त को देख करके, उसी प्रकार नेचर को देख करके भोजन को चूज करेंगे, और वैसा भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारी आयु अवश्य बढ़ेगी। अगर इसके विपरीत आचरण करते तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो ये सारे पर्व है, इनके पीछे कहानियां जुड़ी हुई है पंजाब के अंदर, और बहुत सारी और कहानियां लिखने की मुद्दे मुख्य उद्देश्य था। प्रकृति से जुड़ा पर्व है, और प्रकृति में परिवर्तन आता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। इसको सूचना के रूप में यह पर्व हमारे यहाँ मनाए जाते थे। जितने पर्व है सबका कोई ना कोई साइंटिफिक और शारीरिक कोई ना कोई उसके साथ संबंध है, अर्थात शरीर से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो उनका भी महत्व समझे। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।
Right. Considering the lack of time, I'm going to reiterate what Acharya said quickly in English. Acharya's topic was the benefit and importance of Makar Sankranti. That festival is going to be officially it's tomorrow. It's on 15th, but at Temple we celebrated yesterday because of the weekend. And the first significance of this is our calendar is divided into two 6-month parts. First is called Dakshaya, another is called Uttaraya. We are now in a phase, transformative phase, according to the position and transformation of the sun, is called Uttaraya. In English, we call that sun will move from this day from Sagittarius to Capricorn, and what significance, what we will see a change in the weather, a change in the sun pattern will be that until now the nights were longer and days were shorter, but now the solar system will transfer where the day will start getting bigger and the night will start getting shorter. Maybe we have a little bit of relaxation starting from now in the winter pattern as well. More warmer and sunny days will start very soon. And Acharya discussed the significance of the food we eat now. The food we chose to eat during this time are the one which will build our energy, restore the heat in our body instead of being cold. So no eating watermelon these days, no eating cantaloupe, and no alcoholic drink for sure. That's not the food to eat these days. The food we should eat to transfer, to keep our energy in our body, which heats us up, right? So he discussed the importance of sesame food, foods made with sesame seed, dates, and other food made of wood and burning fire to celebrate this occasion. Also, this is also a time to transfer yourself as well. Here, Acharya mentioned famous Astoma Satgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mityama Amritgamaya. In here, I'll translate that in English. It says, "Lead me from asat to sat," means from false to truth. Lead me from ignorance to spiritual knowledge. Lead me from mortality to immortality. Acharya also explained us significance of giving, just living for yourself, your family, your child, your job, your social security, your 401k. It's time to rethink that what you can give to others and invest in that because that is what going to count for your good karma, what you can do for others. We have one thing in common is we are doing for ourselves anyway. So let's see what we can do good for others to help. I'm going to close my summary here. Next, we are going to have a meditation session by Ananyaji. In this, I'll request everyone to position yourself a little bit distance apart and keep as much silence as possible for her to execute this session. Everyone, yeah. Please sit with spacing out yourself with the person sitting next to you and put your phone on mute. Let's sit straight. Close our eyes gently. Keep your head, neck, and spine aligned.
Relax your body. Take a deep breath in and chant Om while exhaling. Om. Sensing your breath, breathe in, breathe out. Slowly breathe in, breathe out. To experience your core self, drop all the mental negativities, ego, anger, thoughts of comparing yourself with others, grudges, jealousy, let them go. Be relaxed internally. Again, breathe in deeply, breathe out slowly. Take a deep breath in and exhale the breath forcefully out. Hold the breath outside to your capacity. Focus on the state of holding the breath. When you feel out of breath, release the breath slowly. Take few relaxing breaths, deep breath. And gradually come to normal breathing. Now sense your breath inside the nostrils. Focus your attention on the breath inside the nostril. Observe inhalation. Observe every exhalation.
Observe the slight pause between inhalation and exhalation. Stay focused on the breath. Omnipresent God is the giver of this breath. Accept His holy presence within you. Being aware of His presence, chant Om slowly, silently, and with devotion. Stay focused on breath and keep chanting Om silently. Every exhalation, chant Om inside. Keep chanting Om. May our well-being echo with everyone else's well-being. Sarve bhavantu sukhinah. May we are all blessed with a healthy life, free from ailments and distress. Pray in your own words for everyone's well-being.
May we see the one divinity in others. May we have the feeling of oneness with others. We all belong to one divinity. Feel the oneness. Be grateful for this opportunity to meditate. And experience the silence throughout the day. Now we will chant together Om once and Shanti 3 times. Inhale deeply. Om. Rub your palms together. Cover your closed eye with a gaze downward. Open your eyes and take away your palms. Thank you, Annaji. Happy wake up, everyone. Those who are new, I just want to tell you that today's first part of the session, we worked on doing Havan Sandhya with Prasad, Mrs. Prasad and family. We discussed about a lot of important topics, and recent session, the significance of the first session was we pray to Ishwar for peace and prosperity for their family, nation, society, and also our environment by doing Havan with Samhita, Havan Samagri, and ghee. Then this part of the session, we worked on our inner self, which was the meditation. So it looks like that was complete package in like 2 hours. But now it's time for those who are feeling uncomfortable with their back sitting like that. I have one solution to come more often, and your back will start getting right. And or you can go to gym and do some deadlifts, but then good luck with your knees. But thank you for everyone joining. Next, we have an Aarti session. I'll request if Kalpana Prasad ji will lead the Aarti, and we will just all join with her. माइक का सर दी लेंगे आपको जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरि जो ध्यावे फल पा
दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरि माता पिता तुम मेरे के स्वामी शरण गहूँ मैं किसके तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि तुम गोच सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में सिंह तुमती ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता तुम्हारा रक्षक मेरे स्वामी तुम्हारा रक्षक मेरे अपने हस्त बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ काफ पड़े तेरी ओम जय जगदीश हरि विषय विकार श्रद्धा भक्ति श्रद्धा प्रेम वो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे वीरा जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरि शांति पाठ मंत्र का पाठ करेंगे ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति
शान्तिराप शान्तिरुषदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 इंग्लिश मोड ओवर ओवर God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. भोजन मंत्र साथ में बोलेंगे ओम अन्नपते अन्यस्य नो दे अन्नमीवस्य सुष्मेणा प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि विपदे चतुष्पदे ये अन्न के स्वामिन प्रभो आप हमें अन्न दो जो रोग रहित और पुष्टिकारक हो आप अन्नदाता का कल्याण करो दो पाए मनुष्य और चौपाए पशु आदि में तेज धारण करो O Annadatta Ishwar, giver of food, kindly provide us with healthy and energy-producing food. Grant serenity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy-giving food. जय घोष जुबली सो अभय वैदिक धर्म की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की गुरुवार स्वामी विरजानंद की महर्षि स्वामी दयानंद की संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की संसार की सभी विदुषी देवियों की आज के आनंद की आज के यजमान की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा प्रणव ध्वनि वैदिक ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी प्लीज टेक आरती एंड जॉइन अस फॉर द फूड इन अनदर बिल्डिंग एंड सभी लोग हेल्प कर देंगे थोड़ा इसको Volunteers, please help us clean the stuff.